नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन कुमार है जी, मोहन कुमार विश्वकर्मा। आप कहाँ से हो? मैं जिला सहारनपुर से हूँ, गंगो ब्लॉक से। क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं आप? जी। अच्छा, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले किसकी भक्ति किया करते थे आप? हम बजरंगबली की भक्ति कर रहे थे। 108 बार पढ़ रहे थे हम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अच्छा, अब संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े फिर आप? हमें हमारा एक दोस्त है रामपाल रामपाल कश्यप, उसने हमें ज्ञान गंगा पुस्तक दी और उसके देने के बाद में फिर हमने वो पढ़ी और बहुत सारी भ्रांति हमने अपने मन में पाली थी। भाई नए नए गुरु लॉन्च हो गए, कुछ ना कुछ बताते रहे हमें अलग अलग। तो फिर उसके बारे में हमें पता लगा कि भाई हम गए एक बार आश्रम में बरवाड़ा, और बरवाड़ा जाने के बाद हमें पता लगा कि हम सही हैं, हम गलत हैं, गुरुजी सही हैं। हमने 8 महीने तक लगभग शास्त्रों का अध्ययन करा और करने के बावजूद में फिर हमने नाम दीक्षा ली परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज से, और आज हमारा फ़ायदा हो रहा और हमें जानकारी है संसार में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले कोई नशा भी करते थे क्या? जी नहीं, कोई नशा नहीं करते थे पहले, लेकिन थोड़ा सा ऐसा था दिमाग में, बदमाशी करा करे थे, लोगों को छेदने पीटने का काम करा करे थे, वही काम था। और उसके बाद में हमने सब कुछ त्याग दिया और परमात्मा की शरण में ग्रहण किया हमने। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद कोई लाभ भी हुआ आपको, शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक? नहीं, आध्यात्मिक लाभ तो हुआ ही है, आध्यात्मिक लाभ तो हुआ ही है, लेकिन शारीरिक लाभ भी बहुत सारे हुए, धन लाभ भी हुए हैं। और समाज में एक व्यवस्था खराब हो गई थी, उस समाज में व्यवस्था बनाने का काम भी हमने करा, और आज हम सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से समाज सेवी भी है, लोगों का अच्छा बुरा काम करते रहते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी क्या देवी देवताओं की भक्ति छुड़वा देते हैं क्या? जी हाँ, देवी देवताओं की भक्ति छुड़वा देते हैं, और गीता जी में भी लिखा हुआ है कि यह शाश्वती मुस्तर्जे वर्तते काम कारत न सिद्धिम अवापनोति न सुखम परमाम गति, के मनमाना आचरण करने तय न तो सुख प्राप्त होता, न सिद्धि प्राप्त होती, और न ही परम गति को प्राप्त होते। कुछ लोगों का कहना था कि संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति नहीं छुड़वाते हैं देवी देवताओं के। वो भी सही है, भक्ति तो वही है ब्रह्मा विष्णु महेश जी की, लेकिन एक कर्म आधार पे है। जैसे संसार में अगर नाम लेवे तो ओम नमः शिवाय लेवे, गुरु जी जो बतावे मूल मंत्र बतावे, और मूल मंत्र उनके ये है नहीं है। अब जैसे 7-8 कमल विष्णु, मूल कमल में गणेश जी का वास हो है, स्वाद कमल में ब्रह्मा विष्णु महेश जी उसका वास हो है, नाभि कमल में विष्णु लक्ष्मी जी का वास हो है, हृदय कमल में शेरा वाली माता का, उसमें हृदय कमल में शिव शंकर पार्वती जी का वास हो है, और कंठ कमल में माता दुर्गा का वास हो है, और जो त्रिकुटी कमल में है के मूल मंत्र हमारे परमात्मा गुरुदेव बताते हैं। और ये नहीं बताते भाई ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति नहीं करनी चाहिए, लेकिन गुरु जी के आदेश अनुसार, गुरु जी से नाम लेकर। यानी जो आप भक्ति कर रहे थे पहले, आप पाखंड तरीके से पाखंड हम पहले जो कर रहे थे पाखंड कर रहे थे, हमें पता नहीं था। हम बजरंगबली की उसमें चले जाते, नारियल फोड़ना और मंदिर में आरती गाना, लोगों को गालियां देना, लेकिन धर्म तो कर रहे थे, लेकिन धर्म का कोई आर्थिक वो था नहीं, हमारा कोई तार्किक स्रोत नहीं था कि हमने कर दिया कि धर्म था या नहीं था। लेकिन अब आपको उन्हीं के मूल मंत्र दे दिए जी, गुरुजी ने हमें मूल मंत्र दिया, जो हम भक्ति कर रहे, आज हमें धन लाभ हो रहा, आर्थिक लाभ हो रहा, और शारीरिक लाभ भी हो रहा। यानी इनकी करने की विधि आपको सही बता दी उन्होंने। जी 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 बिल्कुल। आज दुनिया में कोई संत महात्मा किसी भी धर्म का हो, आज हमारे गुरुजी से ऊपर ज्ञान नहीं देता। हमारे गुरुजी का जो है सब कुछ चैलेंज है, कोई भी आवे भक्ति करे, कोई भी आवे हमारे से ज्ञान चर्चा करे, अगर वो हमें ज्ञान चर्चा में हरा दे तो हमारे गुरुदेव कहा है कि हमारे जितने करोड़ों अनुयायी हैं तो उनके अनुयायी हो जाएंगे पूरी दुनिया में। तो संत रामपाल जी महाराज जी का चैलेंज किसी ने स्वीकार नहीं किया अभी तक? नहीं किया। तो संत रामपाल जी महाराज के जितने चेले हैं सब परफेक्ट है अपने आप में, और वे खुद कहें कि संत रामपाल जी महाराज तक तो बात में, पहले तो हमारे ज्ञान चर्चा कर लो।
संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं क्या? जी शास्त्रों के अनुसार भक्ति बतावे। जो हमें गीता जी में लिखा, माया आपद ज्ञाना असुरम भावम आश्रिता, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण के मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं भजते, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते रहते हैं। ये गीता जी कहती है। ये कौन से श्लोक में लिखा होगा? ये श्लोक तो मेरे याद नहीं है, मतलब मेरे कितना पृष्ठ है, कितना श्लोक है, लेकिन ये मेरे याद है कि श्लोक है। नीच दूषित कर्म करने वाला कहा गीता जी में। और हमारे गुरु जी ये कहा कि आप शुद्ध आत्मा हो और आप सतलोक जाओगे, 100% जाओगे हमारे से भक्ति करके। लेकिन ये भी जरूरी है पता करना कि ये आप जो बता रहे हो श्लोक ये सही है या गलत? बिल्कुल 100% सही है। गीता जी ले आओ, अभी हम खोल कर दिखा देंगे कितने नंबर पे है। गीता जी तो है यहाँ पे, जी हाँ दिखाइए। जैसा इन्होंने बताया था, हम आ चुके हैं यहाँ पर बुक स्टॉल पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये दिखा रहे हैं दृष्टकृतो मूढ़ा प्रबदन्ते नरधामा माया आपत ज्ञाना असुरम भावम आश्रिता। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। ये कौन से अध्याय का? अध्याय 7 का आगे की अध्याय 7 का 15 नंबर। अध्याय 7 का 15 नंबर कौन सी वो है? श्रीमद् भगवत गीता पच्चेत अन्वय साधारण भाषा टीका सहित जयदाल गोविंद का। गीता प्रेस गोरखपुर। हाँ, आपने ये तो दिखा दिया प्रमाण जी। जो लोग जुड़ना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से, वो कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के अलग अलग शहरों में सबके सेंटर खुले हुए हैं जिले वाइज। वहाँ से किसी भक्त से जुड़ के वहाँ जाकर नामदान ले सकते हैं। नहीं तो शाम को साधना चैनल पे 7:30 पे सत्संग आता है, नीचे पीली पट्टी चली हुई होती है, उस पर नंबर आते हैं गुरु जी के, और आश्रम में उस पर फ़ोन करके आश्रम का पता पूछ सकते हैं या सेंटर का पता पूछ सकते हैं। वहाँ जा करके नामदान ले सकते हैं और जुड़ सकते हैं। कोई रसीद वगैरह भी कटानी पड़ती है? कोई रसीद नहीं कटानी, ये पूर्णतः निःशुल्क है और इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता। धन्यवाद जी, सच्चाई।